सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई अग्निवीर को हटा दो। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एक शहीद का देश के लिए खुद को कुर्बान कर देना अनमोल होता है, जिसकी कीमत शहीद के साथ साथ उसके परिवार वाले, दोस्त और समाज भी चुकाते हैं। कितने भी पैसों से एक सोल्जर की जिंदगी की शहादत का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। डिकोड करते हैं इस पार्लियामेंट्री डिबेट के पॉलिसी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को। अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी की एक एचआर मैनेजमेंट स्कीम है जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें तीनों सर्विसेज के लिए 17.5 इयर्स टू 21 इयर्स तक की फीमेल्स एंड मेल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहते हैं। अग्निवीर्स को 4 साल के ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा एंड 4 साल के टेन्योर पूरा होने के बाद 25% मेरिटोरियस आर्मी पर्सनल को नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए रेगुलर सर्विस में रिटेन किया जाएगा और 75% आर्मी पर्सनल जिन्हें रिलीज किया जाएगा एक लंप सम अमाउंट के साथ। ये टैक्स फ्री अमाउंट होगा करीब 12.25 लाख रुपए का, जो वन टाइम सेवा निधि पैकेज के थ्रू दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर्स को अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, dress and travel, and in case of death or disability while on duty, they will get compensation that includes a non-contributory life insurance of rupees 48 lakhs as well as an ex gratia payment of rupees 44 lakhs. डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जसजीत सिंह बताते हैं कि इंडियन आर्मी की एवरेज एज करीब 37 इयर्स की है, वहीं नेटो की 24 इयर्स, चाइना और पाकिस्तान की 25 इयर्स की है। अग्निपथ स्कीम से नेक्स्ट 6 से 7 इयर्स में एवरेज एज 24 से 26 इयर्स की हो जाएगी। इंडिया एंड फॉरेन के पीस कीपिंग मिशंस में भेजे गए इंडियन आर्मी ट्रूप्स में पाया गया है कि यंगर यूनिट ग्रुप ऑफ सोल्जर्स डिड फार बेटर देन अदर्स। 1999 के कारगिल वॉर कमीशन ने भी आर्म्ड फोर्सेस की ओवरऑल एवरेज एज को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने का सजेशन दिया था और अग्निपथ स्कीम इसी गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रही है। स्कीम के कुछ की क्रिटिसिज्म्स को कंसिडर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कुछ कंपोनेंट्स को अमेंड करने का सोचा है, जैसे कि 25% की जगह 60 to 70% अग्निवीर्स को रिटेन करना, टेन्योर 4 साल के बजाय उसे 7 से 8 साल तक बढ़ा देना, टेक्निकल सर्विसेज के लिए एज रिक्वायरमेंट 23 इयर्स तक कर देना एंड ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने के डिस्कशंस भी चल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब शॉर्ट सर्विस की पॉलिसी इंडिया में इंप्लीमेंट हुई है। 1965 के पहले जनरल ड्यूटी के आर्मी पर्सनल के लिए मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड 7 इयर्स हुआ करती थी और पेंशनेबल सर्विस के लिए 15 इयर्स। इस पॉलिसी के अंदर लगभग 65% सोल्जर्स बिना पेंशन के रिटायर हो रहे थे। जनवरी 1965 और फरवरी 1976 में 2 सक्सेसिव चेंजेस के साथ शॉर्ट सर्विस 17 इयर्स तक बढ़ाई गई, जिसमें लगभग 100% रिटायरीज पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए। इस तरह मिलिट्री पेंशनर्स की संख्या बढ़ गई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 1/4 बजट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में स्पेंड होने लगा। इंडिया में करेंटली सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। इस पॉलिसी के क्रिटिक्स भी इस ग्रोइंग डिफेंस पेंशन बजट की समस्या को एक्नॉलेज करते हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू द रीजंस जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से शॉर्ट सर्विस रिज्यूम करी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल कहते हैं, Firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion.
increasingly we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इंडिया की आर्मी हर तरीके से इक्विप्ड, स्किल्ड, टेक सैवी और एनर्जेटिक रहे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड के हिसाब से 1980 से पार्लियामेंट में डिस्कशंस चल रहे थे इंडियन आर्मी की एवरेज एज रिड्यूस करने के लिए, लेकिन एक्चुअल काम 2020 से शुरू हुआ। ये कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सेम रिकॉर्ड ये भी बताता है कि करीब 250 मीटिंग्स हुई थी डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और तीनों सर्विसेज में। दुनिया के बेस्ट आर्म्ड सर्विसेज जैसे कि यूके, यूएस, फ्रांस और इजराइल में भी सर्विस रेंज 2 से 8 इयर्स तक की ही पाई गई है, विद ऑप्शंस फॉर एक्टिव एंड रिजर्विस्ट। इसके अलावा एक और मेजर रीजन रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री को हर साल हाईएस्ट बजट एलोकेट होता है फॉर नेसेसरी रीजंस। इसके बाद भी लोकसभा रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं बजट कंस्ट्रेंट्स। गवर्नमेंट एस्टिमेट के हिसाब से पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ये दोनों लास्ट 10 इयर्स में इंक्रीज होकर 50 से 55% तक जा चुके हैं और शेयर ऑफ एक्विजिशन एंड स्टोर्स एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुई है बाय 4% विद दिस इंक्रीजिंग कॉस्ट। 2023 में पीएनडीए पेंशन से एमओडी का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79% हो गया था, यानी R&D एंड इक्विपमेंट एडवांसमेंट में जो अमाउंट यूज होता था वो अब डाइवर्ट होकर पेंशन, पे एंड अलाउंसेस में जा रहा है, जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक लायबिलिटी बन रहा था। जहां चाइना अपनी बॉर्डर पर न्यू मिलिट्री गैरिजन्स, रोड्स एंड ब्रिजेस बनाते जा रहे हैं, अलाउइंग रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन बॉर्डर एरियाज, वहीं इंडिया एक तो ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर है और फिर टेक R&D में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जहां सोल्जर्स नहीं पहुंच सकते वहां पर ये इक्विपमेंट जैसे कि ड्रोन्स, नाइट कैमरास और मिसाइल्स जा सकते हैं इन मच लेस टाइम। R&D का शेयर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए क्रिटिकल है और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ 3 से 4% तक ही लिमिटेड रहा है। मिलिट्री पर्सनल कॉस्ट इतनी है कि प्रोक्योरमेंट अफेक्ट हो रहे हैं और सरकार के लिए ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी पेमेंट करना मुश्किल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में एक ऑलरेडी साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स के पेमेंट करने के लिए भी 30% का अमाउंट का शॉर्टफॉल लिखा गया था। आर्मी अपने इंपोर्ट्स घटाकर R&D एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स में फोकस कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से डिफेंस एक्सपोर्ट्स 32% इंक्रीज होकर ऑल टाइम हाई ऑफ ₹21,000 करोड़ की मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। इसमें 60% डिफेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर लेड है। ये बजटरी स्ट्रेस 2016 में और ज्यादा बढ़ा जब 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम की मांग रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन्स बहुत दशकों से कर रहे थे। इंडिया में मिलिट्री पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल फॉलो करती है। इसमें रिटायरी की पेंशन लाइफ टाइम तक गारंटीड है और ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। सिपरी के डेटा के हिसाब से इंडिया 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर रहा है। यूएस, जिसका मिलिट्री बजट इंडिया से 10 गुना से भी ज्यादा है, वो सिर्फ 17% स्पेंड करता है मिलिट्री पर्सनल की कॉस्ट में। वहीं इंडिया कवर करती है 100% ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल। डिफेंस बजट का 50% से ज्यादा एलोकेशन हमारे 34 लाख मिलिट्री पेंशनर्स को कवर करने में जाता है। ORF की एक स्टडी के हिसाब से एक अग्निवीर से इंडिया सेव करेगा 1.75 लाख एनुअली कंपेयर्ड टू अ फुल टाइम रिक्रूट, और बैच ऑफ 60,000 अग्निवीर से टोटल सेविंग्स ऑन सैलरीज होगी करीब 1,000 करोड़ से भी ज्यादा सालाना। इस स्कीम का मैक्सिमम इम्पैक्ट हमें दिखेगा 2044 तक, जब एनुअल सेविंग्स बढ़कर 15,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएंगी। अग्निवीर से रिलेटेड प्रोटेस्ट में यूथ का कहना है कि इस स्कीम के कैंडिडेट्स में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी।
और टेन्योर के 4 साल के बाद उन्हें जॉब ढूंढने में इश्यूज हो सकते हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम टीओडी में जाएंगे या हमारा कैंसिल होगा। टीओडी हटाया जाए और जल्द से जल्द हम लोग की मांगों पूरी किया जाए, नहीं तो हम लोग गलत स्टेप ले लेंगे, हम युवाओं तो देश बर्बाद कर देंगे। युद्ध के इस कंसर्न को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ की मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें 4 साल के टेन्योर के बाद गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने में सपोर्ट ऑफर किया है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि 10% वैकेंसीज रिजर्व रखने का इन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इन असम राइफल्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी 10% रिजर्वेशन दी है इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट एंड इन ऑल द 16 डिफेंस PSUs। क्योंकि अग्निवीर को टेक ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी अग्निवीर को हायर करने का प्लान किया है इन रोल्स लाइक एयर ट्रैफिक सर्विसेज, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल ऑफ एयरक्राफ्ट, मेट्रोलॉजिकल एंड एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज वगैरह में। इसी के साथ में मिनिस्ट्रीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, PSUs अंडर हाउसिंग एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश जैसे भी स्टेट्स ने यह अश्योर किया है कि अग्निवीर को स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में वो प्रेफरेंस देंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड CAPF के जॉब्स में भी सपोर्ट दिया जाएगा ग्रुप C एंड ग्रुप D की वैकेंसीज में। इन सभी को मिलाकर 32 लाख से ज्यादा पोजीशंस अवेलेबल हैं अग्निवीर के लिए। साथ ही बिग प्राइवेट प्लेयर्स जैसे महिंद्रा ग्रुप, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, RPG एंटरप्राइजेस, टाटा सन्स ने भी अग्निवीर को अपने कंपनीज में इंडक्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से लोग दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करेंगे ओवर मिलिट्री जॉब्स, लेकिन एयरफोर्स के एक डेटा के हिसाब से अग्निपथ की 3000 वैकेंसीज के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 7.5 लाख रजिस्ट्रेशंस आए हैं, यानी कि हर एक सीट पे 250 से ज्यादा लोग, जो कि ऑल टाइम हाई रहा है कंपेयर टू एनी पास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल। क्योंकि मैं डायरेक्टली एक आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, I leave it up to the army officers, experts and audience to formulate your view on the Agnipath scheme. As a lawyer and policy professional, this was my understanding of the policy and politics behind it. What do you think about the scheme? Share with me your views in the comment box and continue this conversation. It is to be remembered that laws and policies आते जाते रहेंगे, उनका proper implementation and feedback basis पर evaluation होते रहना चाहिए. It will also take some time to ascertain the impact of this initiative. Till then, I will continue simplifying laws, policies and politics behind them for you. Jai Hind.